हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आज हम मेयर्स फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि डिराइव द रिलेशन, हमें एक रिलेशन डिराइव करना है किस के बीच का? स्पेसिफिक हीट्स, यानी कि स्पेसिफिक हीट्स हो गई Cp और Cv एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं। तो इन तीन क्वांटिटीज जो है उनके बीच का हमें रिलेशनशिप डिराइव करना है, जो कि होगा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यही रिलेशन को एग्जाम में कभी कभी मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी पूछा जाता है कि डिराइव मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करें? ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है, तो वापस से हम फर्स्ट लॉ की हेल्प लेंगे। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? याद हो तो dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अच्छा, अब यहां पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। वो स्टेटमेंट है कि जब हम ये जो हीट है उसे कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करते हैं, तब वो हीट को हम दो चीजों में यूज कर सकते हैं। पहला तो होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और दूसरा होगा वो कुछ वर्क देगा। वापस एक बार कि जब भी हम जो भी हीट है उसे कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करेंगे, तब वो जो हीट है जो हमने कांस्टेंट प्रेशर पे दी है, वो हीट से हमें दो चीज मिलेगी। कौन सी दो चीज? पहले तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और कुछ वर्क मिलेगा। जैसे कि एक हमने ऐसा कुछ प्रेशर कुकर ले लिया, ठीक है। अब प्रेशर कुकर को हमने हीट सप्लाई करना शुरू करी, यानी हम यहां पे हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम प्रेशर कुकर को, वो हीट हम कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई कर रहे हैं। अब हीट अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करी तो उससे क्या होगा? तो उससे ये जो प्रेशर कुकर है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और साथ ही साथ वर्क भी मिलेगा। कैसे? कि ये जब हम गर्म करेंगे तब इसमें से स्टीम निकलेगी और ये स्टीम को अगर हम टरबाइन पे डालें तो टरबाइन क्या होगा? घूमना शुरू हो जाएगा, यानी हमें कुछ वर्क भी मिलेगा। तो हमें कुछ वर्क भी मिलेगा। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या लिख लेना आप कि whenever heat is supplied at a constant pressure process, at that time this heat is utilized to change the internal energy and to provide some work। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, बाद में ये वाला इक्वेशन लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हीट है dq का इक्वेशन हमें पता है क्या होता था? dq का इक्वेशन mc डेल्टा t, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, तो हीट सप्लाई की जगह हम क्या लिख लेंगे? mc डेल्टा t। अच्छा, अब सीखे तो दो टाइप होते हैं, हमें पता है कौन से? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहां पे सी हम कौन सा लेंगे? तो हम Cp लेंगे। क्यों Cp लेंगे? क्योंकि हम हीट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम Cp ले लेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू du यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका इक्वेशन भी हमें पता है, वो है mcv डेल्टा t या mcv dt भी लिख सकते हैं, प्लस dw यानी वर्क डन। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस में हमने देखा था क्या था? p dv, तो यहाँ पे डेल्टा है तो p डेल्टा v लिख देंगे। dv लिखो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, डिफरेंस ही बताएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे mcp डेल्टा t यानी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर T2 माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू mcv डेल्टा t टेम्परेचर डिफरेंस D2 माइनस T1 प्लस p, ये क्या है? डेल्टा v वॉल्यूम डिफरेंस, हायर वॉल्यूम V2 माइनस लोअर वॉल्यूम V1। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये जो पूरा टर्म है ये वाला PV2 माइनस V1, इसे हम टेम्परेचर की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे टेम्परेचर की टर्म में लिखें? तो उसके लिए यहां पे मैं लिख लूं, ये जो है इक्वेशन ये वाला, इसे हम टेम्परेचर की टर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखें? तो थोड़ा रब कर देता हूं। यहाँ पे हमें ये टर्म को पूरा टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो हमें PV इज इक्वल्स टू MRT आइडियल गैस इक्वेशन पता है। ठीक है,
पॉइंट वन पे ये इक्वेशन कैसा आएगा, PV1 इज इक्वल टू MR, तो कांस्टेंट है T1। अब क्वेश्चन आएगा P1 क्यों नहीं लिखा, तो उसका आंसर बाद में देख लेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे PV2 इज इक्वल टू MR, तो कांस्टेंट T2। अब यहां पे भी हमने P2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट दे रहे हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर होगा वही पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर होगा। इसके कारण हमने P1 P2 लिखा नहीं। अगर P1 P2 लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो बाद में आप लिख लेना P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, यानी प्रेशर 1 पे और 2 पे सेम है, यानी कि P ही लिखा हमने। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, PV2 माइनस V1 की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, या 0.2 माइनस 1 कर देंगे। तो 2 पे क्या है PV2, तो यहां पे लिख लो PV2, माइनस करना है कौन सा 1 क्या है PV1 इज इक्वल टू 2 माइनस करना है, ये है 2, सो MR T2 माइनस करना है क्या 1 क्या है MR T1। अब यहां से हम P कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा V2 माइनस V1 विच इज इक्वल टू, यहां से MR कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा T2 माइनस T1। यानी ये जो PV2 माइनस V1 है उसकी वैल्यू हमें अब टेम्परेचर के टर्म में मिल गई है, तो यही वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, MCP T2 माइनस T1 इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1 प्लस PV2 माइनस V1 की जगह MR T2 माइनस T1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, MCP T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहां से M कॉमन निकल जाएगा और ये T2 माइनस T1 कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकालते हैं M T2 माइनस T1 कॉमन निकाल दिया। यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा CV और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा प्लस करके R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, M से M कैंसिल, ये पूरा टर्म T2 माइनस T1 ये भी कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे CP इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे क्या बचा CV प्लस R। CP, अब ये CV को यहां ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, CV इज इक्वल टू R एज इट इज। तो हमने प्रूव कर दिया CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जिसे हम मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस तरह एग्जाम में लिख के आने पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये चैप्टर में एक आखिरी थियरी बची है तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।